हम लोगों ने ये भी कहा कि एसपी साहब जो थे अजय पाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि जब वो लोग बिल की अप्लाई करेंगे फिर हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाएंगे। अच्छा। और धीरे धीरे सब छूटते जा रहे हैं, तो गैंगस्टर लग क्यों नहीं रहा उन लोगों के ऊपर? ऐसे तो सबके सब छूट जाएंगे जी। साथियों नमस्कार, इससे मौजूद हैं जनपद जौनपुर में और आज हम अनुराग यादव के घर पर हैं। आज अनुराग यादव की बहन से जानने का प्रयास करेंगे। इनका परिवार डीएम साहब के यहाँ जाता है, वहाँ पे क्या बातचीत करते हैं, वहाँ पे न्याय के बारे में, इस केस के बारे में क्या बातचीत करते हैं। वहाँ पे मुलाकात करने के बाद इनको क्या आश्वासन मिला। वैसे आश्वासन तो इनको उस दिन भी मिला था जब ये कांड हुआ था, लेकिन इनको इस बार जो आश्वासन मिला है, क्या इनको लगता है कि कुछ इनको न्याय मिलेगा? आइए बात करते हैं। आपका पूरा परिवार गया था, आप भी साथ में गई थी, तो क्या वहाँ पे बातचीत हुआ? क्या आप प्रस्ताव लेकर गई थी? और यही प्रस्ताव लेकर गए थे कि मतलब ये जो घर है जी वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, फिर गिरना चाहिए उसको। तो मतलब तहसीलदार साहब ने फिर से उसकी नाप की मांग कर दी है। जी जी। तो उन्होंने डीएम साहब ने यही कहा है कि चलिए हम इसको देखते हैं, और हमारे एप्लीकेशन को अलग रखवाया डोर में, और बोले कि अब आप लोग जाइए, निश्चिंत रहिए, हम ज़रूर न्याय करेंगे कुछ। अच्छा, मतलब इसीलिए आप गए थे कि इतना समय हो गया, करीब 7 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया और अभी तक न्याय नहीं मिला? जी, और हम लोगों ने ये भी कहा कि एसपी साहब जो थे अजय पाल शर्मा, उन्होंने कहा था कि जब वो लोग बिल की अप्लाई करेंगे फिर हम लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाएंगे। अच्छा। और धीरे धीरे सब छूटते जा रहे हैं, तो गैंगस्टर लग क्यों नहीं रहा उन लोगों के ऊपर? ऐसे तो सबके सब छूट जाएंगे जी। अगर समूह में हत्या होता है तो गैंगस्टर एक्ट लगता है, लेकिन गैंगस्टर एक्ट नहीं लगा है? नहीं, अच्छा, कुछ भी नहीं लगा उन लोगों के ऊपर, बस ऐसे। अच्छा, एफआईआर में कौन कौन सी धाराएं लगी थी? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। हाँ। अभी फादर या फिर वकील भैया को पता होगा। अच्छा अच्छा। जब आप वहाँ गई हैं, अच्छा, वहाँ जब आप गई, मैं बोल रहा हूँ, बोल दे ठीक। जब वहाँ डीएम के यहाँ गई आप, तो वहाँ डीएम साहब ने क्या कहा कि यहाँ जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाएगी? हाँ, उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, पर कब होगी ये तो हमें नहीं पता। आश्वासन क्योंकि सब लोग देते हैं। अच्छा। उस टाइम भी दिए थे, बार बार देते हैं, फिर करते नहीं, तो उसमें क्या कर सकते हैं? अच्छा, आपने पूछा नहीं कि जब आदेश की बारी आ गई, जब सब कुछ रिपोर्ट वगैरह लग गया, फिर दोबारा तहसीलदार जो है जांच करने के लिए, रिपोर्ट लगाने के लिए आदेश दे दी? हमने पूछा, उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देखते हैं थोड़ा बारीकी से, फिर जो होगा आपको बताएंगे। अच्छा अच्छा, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बताया जिससे लगे कि हाँ उनको इस मामले के बारे में भी जानकारी थी, कि जो आदेश दिए हैं दोबारा जांच के लिए, उनकी पैमाइश करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं लगा कि उनको नहीं जानकारी थी, ऐसा लगा कि हाँ ये करेंगे। अच्छा, मतलब उनके हाव भाव को देख के लगा कि हाँ ये करेंगे। थोड़ा सा गुस्से में आके बोलते मैं तहसीलदार को देखता हूँ। अच्छा, ऐसा। तो क्या आपको वहाँ पे लगा कि हाँ कुछ उम्मीद है आपको? भैया कैसे लगेगा कि उम्मीद है? कितनी बार सब लोग बोल के गए हैं, फिर बार बार वही तो बोलते हैं, फिर करते भी नहीं। तो हाँ मतलब, थोड़ा सा लगा कि हो सकता है। मतलब बार बार यही आश्वासन दिए हैं कि हाँ न्याय हाँ, बार बार आश्वासन देकर थोड़ा सा वो हम लोगों को पीछे कर दिया उम्मीद को, कि नहीं आश्वासन तो देंगे पर करेंगे या नहीं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर नहीं। जी। तो आप बताइए कि जो है जब आप जाते हैं परिवार के साथ है, इससे पहले भी आप लोग कई बार मुलाकात किए हैं, तो क्या अभी जो है तहसीलदार जो 11 तारीख को जो भी आदेश दिए हैं, 11 तारीख को जो तारीख लगी है, उस पर क्या आपको लगता है कुछ आदेश मिल सकता है? कुछ भी तो नहीं लगता, क्योंकि 2 को डेट पड़ी थी जी। फिर उन्होंने फिर से नाप जोख की बात कर दी जी। फिर 11 को लगी है शायद जी, पता नहीं है क्लियर मेरे को। तो हो सकता है कि आदेश पर भी ले जाए और फिर से वही चीज़ दोहराई जाए, क्योंकि उनसे हो नहीं पा रहा, मुझे लग रहा है जी। तहसीलदार जी से हो नहीं पा रहा है, तो वो खारिज ही कर दें, हाई कोर्ट चले जाएंगे हम लोग। बार बार एक ही चीज़ को लेकर कितनी बार भौंकेंगे हम लोग? जी जी। हाई कोर्ट में लेके जाएंगे अपनी फाइल को। अच्छा, हाई कोर्ट ले जाने का प्रयास है? जी बिल्कुल प्रयास है, इनसे हो ही नहीं पा रहा। कितने महीने, 7 महीने से पता नहीं कितनी तारीखें हम लोगों ने देखी। जी। मतलब कभी रहते ही नहीं, कभी कोई इंस्पायर हो जाता है, कभी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, कभी वो ही छुट्टी पर रहते हैं। ऐसा करके तो कितनी तारीखें उन्होंने बिता दी।
मतलब कोई भी अगर जौनपुर में मामला हो जाता है बस कोर्ट जो है कंडोलेंस हो जाता है जी, बस हमारे ही मामले में जी जी हमारी फाइल बाद में ही लगाई जाती है, या फिर पहले भी, जब पहले लगती है तो डेट पड़ जाती है जी अब बाद में जब मेरी फाइल देखी जाती है तो उसमें थोड़ी बहुत जीरा बहस हमारे वकील लोग करते हैं, फिर पता नहीं कोई बहाना ढूंढ के तहसीलदार निकल लेते हैं। जी। आप हमको ये बताइए, जैसे लगा कि 2 तारीख को जब सारी चीज़ जांच हो गया, चौहद्दी का नाप हो गया, यहाँ पे नोटिस वगैरह लग गया, ये लगा कि 2 तारीख को फैसला आएगा कि बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, मतलब कोई शेष जो है जांच बचा नहीं। कार्यवाही की जो है आदेश की जब बारी आई तो फिर वही नया जो है रूप दे दिया गया, फिर से जांच करो, फिर से रिपोर्ट लगाओ, फिर से लेखपाल को बुलाओ, फिर से जो है कानूनगो को बुलाओ, रिपोर्ट लगाओ, ये दिखाओ वो दिखाओ। जी बिल्कुल, हम लोग प्रोसेस दोबारा रिपीट किया जा रहा है। देखिए, हम लोग उम्मीद नहीं थी कि दो तारीख को न्याय मिल जाएगा। हमें भी कहीं ना कहीं ये डर सा बना रहता था कि क्या पता फिर से डेट मिल जाए, पर मतलब हमारे वकील जो है सत्यवीर जी, उन्होंने इतनी बहादुरी से अपनी चीज़ को रखा है। जी जी। और मतलब वही जीरा बहस करते हैं ज़्यादातर, देखा है तो लगा कि हाँ हो सकता है, पर तहसीलदार इतने क्या ही बोले उनको, इतने गिरे आदमी है कि बिल्कुल भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब पैसे पर मरे हुए पड़े हैं। सतवीर साहब ने भी कहा था, वकील साहब जो है, अगर उन्होंने बोला अगर 2 तारीख को फिर से अगर जांच का आदेश आया तो ज़रूर जो है सत्ता का हनक है, प्रेशर है, उन्होंने कहा था ऐसा, और वही हुआ। देखिए, वो उनका काम है लड़ना और तहसीलदार का काम है सुनना। जी जी। और सुन के न्याय करना। जी कम से कम जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी तो लाज कर लें। जी। थोड़ी बहुत तो इंसानियत होती है कि नहीं, हमारे बच्चे का गला कटा, हम ही बार बार कोर्ट दौड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, और फिर हम ही को न्याय नहीं मिल पा रहा है, फिर क्या ही करें हम लोग। एक गरीब परिवार ऐसे ही टूटता बिलखता रह जाएगा, सबके सब पैसे खा के मरे तुले पड़े हैं। अच्छा, वहाँ पर आप एसडीएम साहब के सामने आपने ये नहीं कहा कि हमारी जो फाइल है ट्रांसफ़र करके एसडीएम के पास भेज दी जाए, या फिर आप देखिए इस फाइल को, ऐसा कुछ वहाँ पे? देखिए, ये चीज़ तो फादर बताएंगे ना। हाँ, आप भी साथ में थी? मैं साथ में थी, पर मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो हम लोग मम्मी को लेके परेशान थे, क्योंकि मम्मी को भीड़ वगैरह से घबराहट होने लगती, फिर बीपी लो हो जाती है। अच्छा, क्या लगता है कि आपको अगर ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाए, अगर एसडीएम के पास जाए या डीएम के पास जाए, तो क्या उम्मीद मिलेगा, आपको न्याय मिल जाए शायद? देखिए, एसडीएम के पास जाएगी तो मुझे नहीं लगता फिर से यही जो तहसीलदार कर रहा है वही एसडीएम करेगा, क्योंकि लिपापोती उनकी ही थी। हाँ, डीएम जी के पास जाएगा तो हो सकता है कि न्याय मिल जाए। जी। अच्छा, अगर डीएम के पास जाए तो? हाँ, हो सकता है। अच्छा, डीएम के पास अगर चली जाए फाइल तो शायद हाँ, प्रोसेस आगे बढ़ेगा, हो सकता है कि इसका घर भी गिर जाए, कुछ ही दिनों में ही गिर जाए। जी। लेकिन आप हमको बताइए, जैसे जो भी जीएस ज़मीनें होती हैं वहाँ पे, जैसे भी हाईवे वगैरह होता है, जहाँ अतिक्रमण होता है, दुकान वाले जो अतिक्रमण किए रहते हैं, वहाँ पे आसानी से चलता है बुलडोज़र कि गवर्नमेंट की ज़मीन है, कोई इस पर अतिक्रमण नहीं कर सकता है, ये भी गवर्नमेंट की ज़मीन है। ये तो मामला आपका जो है एक हत्याकांड से जुड़ा है, लेकिन जो ये ज़मीन है, जहाँ कहीं भी राज्य सरकार की ज़मीन पर कोई अवैध कब्जा करता है तो गवर्नमेंट खुद एक्शन लेती है। जितना आप लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इससे ज़्यादा कहीं अधिकारियों को इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए कि सरकार की ज़मीन को अवैध से मुक्त कराया जाए। हमें तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट की ज़मीन के लिए हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। वही चीज़ है, उनको खुद खाली करवाना चाहिए। जी, अधिकारियों को। जी। फिर अधिकारी भी उसी में मिले हुए हैं। मतलब सरकार का इसमें फ़ायदा, सरकार का ही लाभ है, सरकारी ज़मीन। जी, सरकार का लाभ हो ना हो, पर उसकी ज़मीन है, वो चाहे दे ना दे, अपना कब्जा की रहे। फिर जब मामला उसी ज़मीन को लेकर मेरे भाई का गला कट गया तो उनको ये ज़मीन खाली करवाना बनता है। जी जी। या फिर जब थोड़ा बहुत विरोध चल रहा था इसको लेके, हालांकि हम लोगों से नहीं था, पर बड़े फादर के इधर से था, तभी खाली करवाना चाहिए ना, बनना ही नहीं चाहिए। हम लोग कितनी बार एप्लीकेशन दिए हैं कि अवैध निर्माण करवाना, कोई नहीं सुना हमारी। तो सारी लिपापोती जो हो रही है, मतलब इसी कोर्ट कचहरी से हो रही है? हाँ, कोर्ट कचहरी से मुझे लगता है, यहाँ तक कि एसडीएम जो है और तहसीलदार जी। जी जी। बस।
जिस तरह तारीख पे तारीख मिलती है और जिस तरह लगा कि इस बार न्याय की बारी है, 2 तारीख को फैसला आना था, लेकिन जिस तरह से फिर से जो है भूमि की पैमाइश के लिए फिर से जांच रिपोर्ट के लिए आदेश दिया गया, तो क्या आपको लगा कि जो न्यायपालिका है कहीं न कहीं जो है किसी के इशारे पे नाच रही है? जाहिर सी बात है, किसी के इशारे पे ही तो नाच रही है, इसीलिए इतना लेट हो रहा है। फिर न्याय करना होता तो 3 महीना बीत गया, चलिए ठीक, 4 महीना बीत गया, 5 महीना बीत गया, 6 महीना बीत गया, कम से कम तब तो अच्छे से उस मामले की जानकारी हो गई होगी। जी, जी। पूरा देश जान रहा है, ऑल इंडिया में ये न्यूज़ फैली हुई है, आप लोग कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? जी, जी। मेरी माँ अपने बच्चे का सर लेके रो रही है, हम लोग रो रहे हैं बैठ के, फिर क्या चाहिए, क्या ही सबूत चाहिए आप लोगों को?